संपत्ति कर कानून, संपत्ति कर कानून, कोटाल नगर का हमारी मांगे जन एकता। हमारे विरोध पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, इस संबंध में भी अब आप अगर जब जिलों से निकालते तो वो तो मीडिया के माध्यम से ही पहुंचेगा। आप हमको जब तक रिटर्न में नहीं देंगे तब तक हाँ उसमें रिसीव करेंगे। नगर निगम को कर मुक्त करो, कर मुक्त करो, कर मुक्त करो। संपत्ति कर वापस लो, वापस लो, वापस लो। संपत्ति कर वापस लो, वापस लो, वापस लो। उनको कर मुक्त करो, कर मुक्त करो। डबल कर रखे, हाँ हाँ डबल कर, हाँ डबल कर दिया तब सब उसमें। हम सभी पुलिस पेंशनर कल्याण समिति के सदस्य हैं और सब जो हैं रिटायर्ड पर्सन हैं और नगर निगम के द्वारा जो थोपे गए हैं कर अवैधानिक रूप से, उनके विरोध में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग पीएल शाह साहब से पर्सनल भी मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज व्यक्तिगत रूप से, तो अब हमें जो है सामूहिक रूप से यहाँ एकत्रित होना पड़ा। जैसा कि बताया कि आपने भी कि यहाँ के जो आज स्थानीय विधायक हैं बीजेपी के और वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक एक नहीं 50 मंच से कहा था कि 1 महीने से 3 महीने के अंदर मैं जिला घोषित कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो जिले की बात तो आज कोई क्या शासन ऊपर मुख्यमंत्री भी नहीं सुनने को तैयार हैं और जबरदस्ती, जबकि ये जनता नहीं चाह रही थी। इसमें गढ़वाल सभा, पुलिस पेंशनर्स, जितनी भी उत्तराखंड क्रांति दल, सबने विरोध किया था कि नगर निगम नहीं बनना चाहिए। अब नगर निगम तो बन ही गया और ये तो ऐसा हो गया जैसा करेला नीम पे चढ़ गया, ऊपर से हमारे ऊपर आवास विकास और थोप दिया गया है। अब आज की स्थिति ये है कि एक रिटायर आदमी या गरीब आदमी जो है कोई मकान बनाने की स्थिति में नहीं है। अगर आज की स्थिति में अगर आप 1000 फुट का अगर कोई भवन बनाना चाहते हैं तो उसमें करीब 450 फीट तो आपको खाली छोड़ना पड़ेगा और करीब 1,80,000 रुपया आवास विकास में सब तरह का मिला के खर्चा उसमें आ जाता है। उसमें जो है लीगल खर्चा भी है, इलीगल भी है। तो ये स्थिति यहाँ की है। अब नगर निगम ने संपत्ति कर का हमारी सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा, संपत्ति कर का अधिकार सिर्फ आयकर विभाग को है। इन्हें तो खाली गृह कर ले सकते हैं और गृह कर जो ये मांग रहे हैं, जो सामान्य प्रक्रिया में कोई किराएदार आप दुकान मकान किराए पे देते हैं उसमें 3 साल में 10% बढ़ता है, 3 साल में। और इन्होंने जो बढ़ा के कर दिया है, इन्होंने जो जिस तरह से रेट बनाए हैं, जिसका करीब अब तक 400 रुपये आता था उसका करीब 1800 रुपये बैठेगा और वो भी प्रति माह लिखा है उन्होंने, प्रति माह, यानी जबकि ये सालाना होता है। ये पहली बार देख रहे हैं कि प्रति माह गृह कर लिया जाएगा। और उसके अलावा जो है जो सीवरेज की जो लाइन ट्रीटमेंट होना था वो आज तक नहीं हुआ। सीवरेज की जो लेट्रिन सीट होती है उसका भी इन्होंने खर्चा बढ़ा दिया और उसके विपरीत अभी तक 3 साल हो गए इस नगर निगम को बने हुए। सुविधा के नाम पे जो मुख्य है, ना बिजली की सुविधा है, ना सड़कों की सुविधा है, ना ट्रेसिंग ग्राउंड की सुविधा, वो समस्या हल हुई है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इन्होंने निस्तारण किया और जबरदस्ती ये टैक्स थोप दिया गया। अब ये बात है, हम लोगों को इसलिए इकट्ठा होना पड़ा कि आज हम आम आदमी हैं रिटायर होने के बाद, तो हमें आम जनता को जागरूक करना है। जब सारी जनता इकट्ठी होगी, धरना प्रदर्शन करेंगे, लोग बाजार बंद कराएंगे, तभी इनके कान खुलेंगे। तब उससे पहले शायद ये चेतने वाले नहीं है। ये तो ये सोच रहे हैं कि हमें जनता ने शासन पे बहुत बढ़िया सीटों के साथ बैठा दिया है, तो ये सोच रहे हैं जो थोप दिया जाएगा उसी को जनता मान लेगी। फैसला तो सरकार ने कोटद्वार नगर निगम को जो निगम घोषित करके ही बहुत गलत फैसला लिया। केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही था, कोई राजनीतिक दल नहीं था जिसने यहाँ पे लगातार उस समय विरोध में 2 माह तक नगर निगम का विरोध किया था। पर सरकार ने यहाँ पे लोगों को बरगलाया कि जो नए क्षेत्र मिलेंगे हम 10 सालों तक कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। तो जनता उस तरीके से विरोध नहीं कर पाई, बल्कि उस समय भी 6000 से ज्यादा आपत्तियां यहाँ पे नगर निगम के विरोध में लगी थी, पर सरकार ने यहाँ पे थोप दिया।
अब 22 अगस्त 2019 को कहा कि अब भाई जो ऊपर से लेटर आया कि हम भवन कर नहीं लेंगे, ये 2019 में लेटर जारी कर दिया था। अब उसकी जगह में उन्होंने संपत्ति कर दिया कि आपकी कितनी जमीन है, कितने में मकान बना है, कितना कच्चा मकान है, कितने आपकी जमीन है। ये आज हमारे कोटद्वार वासियों को इन्होंने किराएदार बना दिया, क्योंकि हमारे जो भाबर क्षेत्र में थे, ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगम में शामिल हुए थे, उनमें लोग अपनी खेती करते थे। उन्होंने कई उससे अपने जमीनों को बचा रखा था, अपने आप खाए ना खाए अपनी जमीनों को बचा रखा था। आज उसी पे इन्होंने टैक्स कर दिया, तो इससे बुरा तो सरकार ने क्यों नहीं किया। और राष्ट्रीय दल जो भी हैं सब ड्रामे। हम तो मेयर से पार्षदों से बोलते हैं, आओ इस्तीफा दो, अगर जनता के हिस्से से हो तो सड़क में आओ, जनता के साथ आओ और पुरजोर इसका विरोध करो। क्यों सरकार जनता को परेशान करने को हम ये कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है, जनार्दन के साथ किसी की नहीं चलती। जनार्दन जिस चीज़ अपने मूड में आ जाएगी। हमने पहले भी इसका विरोध किया था कि यहाँ निगम नहीं बनना चाहिए, लेकिन जन सहयोग की कमी होने के कारण, क्योंकि जनता को ये वर्गला दिया गया था कि अगर यहाँ निगम होगा तो यहाँ बहुत कुछ विकास हो जाएगा। लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या जो जिन 73 गाँव को आपने नगर निगम में शामिल किया, क्या उनकी सीवरेज की व्यवस्था हो चुकी है, क्या पानी की निकासी की व्यवस्था हो गई है, क्या वहाँ आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, क्या किया है सरकार ने। जब सरकार कुछ कर नहीं रही है तो टैक्स किस बात का ले रही है, हम ये भी जानना चाह रहे हैं सरकार से। इसलिए पूरी जनता, हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं। यूकेडी इसका घोर विरोध करती है, पहले भी करते भी आई है। और हमारा लक्ष्य जन जीवन को सामान्य बनाना है, उनको सुविधा उपलब्ध कराना है, न कि टैक्स जैसे इस भयावह प्रवृत्ति से लोगों को प्रोत्साहित करना है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो अपना ये अप्रत्याशित निर्णय, गलत निर्णय, इसको वापस ले ले। ये जनता में चलने वाला नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत प्रसाद करता। सरकार का ये बहुत गलत निर्णय है जो हम बात पे संपत्ति कर लगा रहे हैं। सरकार ने पहले वादा किया था कि 10 साल तक हम कोई कर नहीं लगाएंगे, उसके बावजूद भी सरकार ने हम पे संपत्ति कर थोप रही है। ये बहुत दुखद है। नगर निगम या नगर पालिकाएं होती हैं, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जिनको अपने स्वयं के संसाधन विकसित करके जो भी नगर निगम क्षेत्र में जो विकास कार्य होते हैं उन कार्यों में वो व्यय किया जाता है। आज जो हमारा नगर निगम का फंड है, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जीरो है। उसमें आज की तारीख में कोई पैसा नहीं है। जो भी व्यक्ति आते हैं वो हमारे पास आता है कि भाई आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। जैसे आपने कहा कि सौंदर्यकरण नहीं हो रहा है, तो इसी तारतम्य में जो नगर निगम एक्ट 1959 है उसमें एक प्रोविजन है कि हम जितनी भी प्रॉपर्टी है नगर निगम क्षेत्र में उन पे जो है टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। तो उसी कारण में हमने कोई नया नहीं किया है। एक्ट की भावना के अनुसार और शासन के आदेशों के अनुसार हमने जो है टैक्स निर्धारित करने का एक प्रस्ताव रखा है जिसमें लोगों से आपत्तियां दर्ज की। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा थी जो नगर निगम क्षेत्र की जो आवासीय भवन है उन पर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा, तो उनको हमने टैक्स से फ्री रखा हुआ है। उसी संबंध में लोगों की आपत्तियां आ रही हैं क्योंकि वो आपत्तियां हमने मांगी थी और 22 तारीख को आपत्ति इन्वाइट करने का लास्ट डेट है। उसके बाद हम आपत्तियां स्वीकार नहीं करेंगे और आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। जो आपत्तियां जेन्युइन होंगी उन आपत्तियों पे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और जो जेन्युइन नहीं होंगी उन आपत्तियों को निरस्त कर दिया जाएगा।